हेलो, आई एम बुलुशा खान एंड वेलकम यू ऑल इन दिस स्टडी करियर अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी व्यापम के सिलेबस की, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट होता है कि एसएससी में क्या आना है, व्यापम में क्या आना है। आजकल अगर आप प्रीवियस पेपर देखें और थोड़ा एग्जाम पैटर्न की तरफ गौर करें तो व्यापम का जो सिलेबस है वो लगभग एसएससी का ही है ना। एसएससी का जो सिलेबस है, व्यापम का सिलेबस है। कुछ इंग्लिश की आज हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग कुछ आपको नहीं पढ़ना कि इंग्लिश में हम कुछ एसएससी में हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं या व्यापम में कुछ अलग पढ़ रहे हैं। लगभग सिलेबस सबका सेम होता है। उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज कि आपको क्या क्या सिलेबस है, मतलब इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है। ठीक, तो देखिए इंग्लिश जो सेक्शन होता है हमारा, इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा होता है ग्रामर सेक्शन, सेकंड होता है वोकैब सेक्शन, थर्ड होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, वर्बल सेक्शन, रीडिंग सेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करें वोकैब सेक्शन की। एसएससी व्यापम में वोकैब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वोकैब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वोकेबुलरी पार्ट में देखें, वोकैब सेक्शन की बात करें, फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है सिनोनिम, सेकंड टॉपिक है एंटोनिम, थर्ड टॉपिक है हमारा स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर के लिए भी वोकैब अच्छी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वोकैब जो है पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग सही क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इडियम फ्रेजेस। हम इडियम फ्रेजेस को वोकैब के अंदर शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम देखेंगे आगे की क्लास में कि जो है आप वोकैब के थ्रू या इडियम फ्रेजेस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एग्जाम में हर बार न्यू इडियम फ्रेजेस आ जाते हैं, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे क्लास में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेजल वर्ब्स। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब्स का जो है ग्रामर का टॉपिक है, पर हम वोकैब सेक्शन में शामिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका भी एक रीजन है। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन को भी आप जो है वोकैब के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हर बार एग्जाम में कुछ नए नए फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं, बहुत दिक्कत करती हैं, तो फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन को भी वोकैब से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वोकैब सेक्शन में हम इसको शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये सभी हमारा वोकैब का पार्ट है। वोकैब सेक्शन में आपके ये जो है टॉपिक्स हमारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन की बात करने से पहले आपको बता दूं कि देखो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आप ये समझते हैं कि बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक हैं, आना लिमिटेड है, बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में वो टॉपिक आएंगे नहीं आएंगे, रूल्स बहुत सारे होते हैं, कैसे याद करेंगे, ग्रामर के कितना हमें याद करना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, मतलब क्या रूल्स हमें याद करना है, किन को छोड़ना है, कई सारे डाउट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ग्रामर सेक्शन है लिमिटेड टॉपिक हमें पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो ग्रामर के पूरे टॉपिक ही एग्जाम में आ जाते हैं। लिमिटेड टॉपिक होते हैं ग्रामर के एसएससी व्यापम और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन्हीं आपके टॉपिक को ही आपको ध्यान देना होता है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक पे ध्यान देना है। फर्स्ट टॉपिक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे 8 टाइप आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 टाइप आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में आता है, एसएससी व्यापम में। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला क्या है हमारा, नाउन। नाउन से क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउन। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब है, फिफ्थ क्या है वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इनसे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, अब इसके बाद जितने हम 3 टॉपिक देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड टॉपिक हमारा है टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइस। टेंस वॉइस जुड़े हुए एक दूसरे से, टेंस आते हैं तो टेंस से रिलेटेड हमारा वॉइस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन। तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टेंस, वॉइस, नरेशन। फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें दैट इज डिटर्मिनर्स। अब देखिए डिटर्मिनर्स और आर्टिकल एक ही टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक नहीं मानेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंदर ही शामिल किया गया है, इसलिए अलग अलग टॉपिक को आपको नहीं समझना कि डिटर्मिनर्स अलग है आर्टिकल अलग है। डिटर्मिनर्स के अंदर ही शामिल होता है हमारा आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये जो टॉपिक है हमारे, नेक्स्ट हमारा कुछ मिसलिनियस पार्ट होता है, कुछ अलग जो ग्रामर के टॉपिक से जाते हैं, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, ठीक है, वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के अंदर हमारा शामिल है आर्टिकल। और एक टॉपिक आपको बताना चाहूंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो इतना ही हमें पढ़ना है भी, हमें ग्रामर सेक्शन में इतना ही हमें याद करना है, इतना ही हमें पढ़ना होता है ग्रामर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, हमारा होगा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, वर्बल सेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर जो है आपकी जो है रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, रीडिंग एबिलिटी आपकी जो है इस सेक्शन के थ्रू जज की जाती है। इसमें हम देखें, फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है रीडिंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया होगा, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको पैसेज को पढ़ना है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए आपकी ग्रामर कुछ काम नहीं आएगी,
आपकी वॉकेब काम नहीं आएगी, आपकी रीडिंग स्किल काम आएगी कि आप जो है पैसेज को कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं और उसके थ्रू हम आंसर्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं पैराजम्पर्स। पैराजम्पर्स के लिए भी आपकी रीडिंग अच्छी होना चाहिए। पैराजम्पर्स में क्या होगा कि आपको 5 या 6 जो है सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसको आपको रीअरेंज करना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, उस तरह से आपको रीअरेंज करना होता है। लास्ट है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होगा कि आपको कहीं कहीं एक पूरा का पूरा पैसेज होगा, कुछ कुछ जगह आपको जो है सेंटेंस को आपको ब्लैंक दिए जाएंगे, कुछ कुछ वर्ड्स जो है मिस होंगे, तो आपको ऑप्शंस के थ्रू ही आपको जो है वर्ड्स को पुट करना होता है। तो ये हमारे जो तीन जो है टाइप है, सॉरी 3 जो हमारे टॉपिक्स हैं, रीडिंग, पैसेज, सेकंड है पैराजम्पर्स, थर्ड है क्लोज टेस्ट। ये तीनों के तीनों टॉपिक हमारे शामिल होते हैं कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल सेक्शन में। तो आपके वॉकेब सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और थर्ड हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ये तीनों सेक्शन मिलके आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ये टॉपिक्स हमें याद रखना है। वॉकेब में हमें इतना पढ़ना है, ग्रामर में हमें इतना पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको इतना पढ़ना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से एसएससी व्याकरण का सिलेबस और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस टाइप से इंग्लिश पूछी जाती है उसका सिलेबस काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।